नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। एशिया ट्रेड के दौरान वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में सोमवार की सुबह मामूली गिरावट दिखी, क्योंकि पिछले गुरुवार की रैली ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा दायर लॉ सूट में रिपल की पार्शियल विक्ट्री द्वारा प्रदान की गई ऑप्टिमिज्म के कारण लाभ लेने का मार्ग प्रशस्त किया था। ये अल्पकालिक साबित हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कहा कि रेगुलेटर के पास निर्णय के खिलाफ अपील करने और इस चीज को बहुत लंबे समय तक खींचने के लिए पर्याप्त आधार हैं। ऐसा लगता है लॉ सूट और कुछ वीडियो के टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल्स पर एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन का फायदा उठाने के लिए बेयर ट्रेडर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किया गया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वीकेंड में $30,000 से नीचे गिर गई। ये हाल ही में 0.07% की गिरावट के साथ $30,275 पर ट्रेड कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक साफी फैसले के बाद बिटकॉइन गुरुवार को $31,700 तक पहुंच गया था, जो एक साल से अधिक का उच्चतम स्तर है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,900 के निशान तक पहुंच गई। पिछली बार ये 0.37% कमजोर होकर $1,925.28 पर ट्रेड करते दिखाई दी। BTC एक बार फिर $31,000 के निशान से ऊपर बनी रहने में विफल रही है। इसने कई एक्सपर्ट्स को बेयरिश फ्लैग होस्ट करने के लिए प्रेरित किया है और चेतावनी दी है कि किसी भी बुलिश वेव्स का अनुभव करने से पहले बिटकॉइन $25,000 से $27,000 तक गिर सकता है, और इस नेगेटिव आउटलुक ने ब्रॉडर मार्केट्स को प्रभावित किया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.24% गिरकर $1.21 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 3.66% घटकर $25.95 बिलियन हो गई। DeFi की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.43 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम $22.78 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 9.36% और 87.78% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 48.56% है। इसमें दिन भर में 0.12% की वृद्धि हुई है। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.39% कम होकर 40,006 पर आ गया। इस बीच न्यूयॉर्क स्थित हेज फंड फॉरट्री पार्टनर्स संकटग्रस्त क्रिप्टो एसेट्स पर केंद्रित एक नया फंड लॉन्च कर रहा है, जो पिछले एक साल में इंडस्ट्री द्वारा अनुभव की गई इंटेंस टर्मोइल में कैश इन करने का एक प्रयास है। कॉइनडेस्क द्वारा देखे गए एक ईमेल के अनुसार फॉरट्री डिजिटल एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड 1 अगस्त को लॉन्च होगा। खैर, हेज फंड मिसप्राइस्ड, डिसलोकेटेड या कॉम्प्लेक्स अपॉर्चुनिटीज की पहचान करके संकटग्रस्त क्रिप्टो एसेट्स में कैश इन करने की उम्मीद कर रहे हैं। द डार्क नाइट और जस्टिस लीग जैसी फिल्मों के पीछे के ब्लॉकबस्टर स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट ने ब्लॉकचेन पर द फ्लैश जारी किया है। फ्लैश वेब3 मूवी एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन पर पेश होने वाली पहली नई रिलीज फिल्म बन गई, जबकि फ्लैश वेब3 मूवी एक्सपीरियंस की रिलीज के साथ इसे ट्रेडिशनल चैनल्स के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वार्नर ब्रदर्स ने हाल ही में ट्विटर पर घोषणा की कि द फ्लैश WB मूवीवर्स पर अवेलेबल होगा, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रोडक्शन हाउस की वेब3 कैटलॉग मौजूद है। सबसे हालिया वेब3 पेशकश कंटेंट ब्लॉकचेन पायनियर एलुवियो के कोलैबोरेशन से जारी की गई थी। ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस अब प्रीव्यू के लिए अवेलेबल है और 18 जुलाई 2023 को खरीदारी के लिए उपलब्ध होगा। वार्नर ब्रदर्स की एक प्रेस रिलीज के अनुसार द फ्लैश वेब3 मूवी एक्सपीरियंस फैंस के लिए खरीदारी के लिए मल्टीमीडिया NFT के रूप में उपलब्ध होगा। व्यूअर्स वेब3 फिल्म में की आर्ट कलेक्ट करने, डिजिटल ईस्टर एग्स ढूंढने और हिडन ऑगमेंटेड रियलिटी कलेक्टिबल्स की खोज करने में सक्षम होंगे। 1 अगस्त 2023 से NFT कम्युनिटी मार्केटप्लेस में वेब3 मूवी बेच सकेंगे। क्रेडिट एग्रीकोल की ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट आर्म इंडोसिस ने प्राइवेट बैंकिंग की दुनिया में पहली बार अपने हाई एंड क्लाइंटेल के लिए एक प्राइवेट NFT ड्रिवन मेंबरशिप क्लब लीक्लू 3 लॉन्च किया है। सिया पार्टनर्स की डिजिटल डिजाइन एजेंसी CX एक्सपीरियंस ने लीक्लू 3 बनाने के लिए फ्रेंच वेब3 प्लेटफॉर्म मेटावर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। मेटावर्स के को-फाउंडर और चीफ ग्रोथ ऑफिसर लेमंड फाउचर के अनुसार इस ऑफरिंग में मेंबर्स के लिए एक जेनेसिस साउंडबाउंड NFT शामिल है, जो इंडोसिस वेबसाइट के सीक्रेट सेक्शंस तक टोकन गेटेड एक्सेस प्रदान करता है। एक बार मिंट किए जाने के बाद एक सोल बाउंड टोकन को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ है कि ये उस वॉलेट में लॉक्ड है।
स्पेन में पहली बार एक नेशनल म्यूजियम अपने खुद के NFTs मिंट करेगा। वैन गोग की मास्टरपीसेस का एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन। ओलिवर्स प्लेटफॉर्म एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टार्स क्लब है जो NFT के माध्यम से फैंस और सेलिब्रिटीज को जोड़ता है। LACMA ने फरवरी में टोकनाइज्ड आर्टवर्क का एक वैल्यूएबल कलेक्शन हासिल किया है और नए और एक्सपेरिमेंटल तरीकों से क्लासिक आर्ट को होमेज देने के लिए Web3 के क्रिएटर्स के साथ काम कर रहा है। फैंस मेटावर्स में अलग अलग एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस के माध्यम से स्टार्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। ओरिजिनल आर्टवर्क्स का प्रतिनिधित्व करने वाले NFT एक लिमिटेड सीरीज का हिस्सा है, जिनमें से 100 टेलीफोनिका के NFT मार्केटप्लेस के कोलैबोरेशन से खरीद के लिए उपलब्ध है। वैन गॉग के NFT ओनर्स ब्लॉकचेन संचालित डिस्प्ले का उपयोग करके अपने डिजिटल आर्टवर्क शोकेस कर सकता है। ओलिवर्स की टीम ने अधिक यूजर्स को शामिल करने का लक्ष्य रखते हुए वॉलेट से अनफैमिलियर लोगों के लिए मेटावर्स को एक्सेसिबल बनाया। यूके पार्लियामेंट के रीसेंट सेशन के दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल के दायरे और मेटावर्स पर इसके संभावित एप्लीकेशन के बारे में लाइवली डिबेट की। लॉमेकर्स ने वर्चुअल एनवायरनमेंट में संभावित हार्मफुल कंटेंट से बच्चों और कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। कई लोगों ने इस उभरती हुई तकनीक से जुड़े संभावित जोखिमों को दूर करने के लिए बिल के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मेटावर्स को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। चर्चा उभरते वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन के महत्व पर केंद्रित थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जिस ऑनलाइन सेफ्टी बिल पर डिबेट हुई, उसका उद्देश्य इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करना और यूजर्स को हार्मफुल कंटेंट से बचाना है। जैसे जैसे मेटावर्स पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, लॉ मेकर्स बच्चों और कमजोर व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बिल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हैरेसमेंट और प्राइवेसी वायलेशंस को एड्रेस करेगा और यूजर्स की सेफ्टी के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेफ्टी इंश्योर करेगा। टाइम्स प्रोडक्शन के फाउंडर तैमूर साफकी द्वारा निर्मित और 2021 में अपनी शुरुआत के बाद से 140 से अधिक देशों में ब्रॉडकास्ट हिट टर्किश सीरीज 10th ऑटोमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट और उनकी सुल्ताना हरम के जीवन पर आधारित है, जो एक गुलाम थी। शो ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म द सैंडबॉक्स के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि व्यूअर्स को और ज़्यादा इसके कैरेक्टर्स को डिजिटल अवतार में बदलते हुए शो के लोकेशन का वस्तुत्व पता लगाने की अनुमति मिले और शो पर केंद्रित प्लेटफॉर्म पर कई इवेंट्स आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा सैंडबॉक्स फैंस के लिए उनके डिजिटल कैरेक्टर्स को अनुकूलित करने के लिए मैग्निफिसेंट सेंचुरी पर आधारित NFT और एवाटार कलेक्शन तैयार करेगा। कथित तौर पर एक सीड फंडिंग राउंड में टोटल $1.1 मिलियन की राशि लंदन यूके में हेडक्वार्टर्स वाले मेटावर्स स्टूडियो कार्ता द्वारा जुटाई गई थी, जिसने इन गेम एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के फील्ड को स्थापित करने में मदद की। बिग आइडियाज ग्रुप चार्ली ग्रीनवुड, एमी थॉम्पसन, टोकिडो, रॉबर्ट विगले, स्टीव थॉम्पसन और रॉबर्ट विगले की पार्टिसिपेशन के साथ गेम टेक वेंचर्स ने राउंड का नेतृत्व किया। इस मनी का इस्तेमाल कंपनी अपने ऑपरेशंस और क्लाइंटेल की संख्या बढ़ाने के लिए करेगी। अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने घोषणा की है कि वह 4 राज्यों में स्टेकिंग सर्विसेज बंद कर देगा। उन राज्यों में रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा निर्धारित लीगल रिक्वायरमेंट्स का पालन करने के लिए सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक कॉइनबेस ने ये कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। कॉइनबेस ने 14 जुलाई को एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की कि कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, साउथ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में यूजर्स अगली नोटिस तक कुछ स्टेकिंग सर्विसेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स के बाद एसेट स्टेकिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, साउथ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन को नियामक कार्रवाई के बाद स्टेकिंग सर्विस को रोकने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की आवश्यकता है। हालांकि अलाबामा, इलिनॉइस, केंटकी, मैरीलैंड, वर्मोंट और वॉशिंगटन जैसे अन्य राज्यों में स्थित यूजर्स को सामान्य रूप से क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करने की अनुमति है। Binance.US, बाइनांस की अमेरिकी शाखा ने कुछ USD एडवांस ट्रेडिंग पेयर्स के लिए ट्रेडिंग बंद करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। ये कदम क्रिप्टो ओनली प्लेटफॉर्म की ओर एक्सचेंज के ट्रांजिशन का हिस्सा है, जो US डॉलर के मुकाबले ट्रेडिंग को खत्म करते हुए क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन पेयर्स के बीच ट्रेडिंग का समर्थन करता है। प्रभावित क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, लाइटकॉइन, पॉलीगॉन मैटिक, कार्डानो, सोलाना, वीचेन और USDC स्टेबल कॉइन शामिल हैं।
एडवांस ट्रेडिंग सेक्शन ADA या USD, BNB USD, BTC USD, ETH USD, LTC USD, Matic USD, Sol USD, USDC या USD और VET USD ट्रेडिंग के लिए 13 जुलाई को रात 8 बजे PDT 11 PM EDT बंद हो गया है। हालांकि USDT या USD एडवांस ट्रेडिंग पेयर्स अभी भी उपलब्ध रहेंगे। यूजर्स USDT पेयर्स का उपयोग करके प्लेटफॉर्म पर 150 से अधिक क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं और कुछ क्रिप्टो करेंसी BTC, BUSD, DAI या TUSD के साथ ट्रेडिंग का समर्थन कर सकते हैं। बाइनेंस US ने घोषणा की है कि यूजर्स अब XRP डिपॉजिट कर सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। XRP या USDT एडवांस ट्रेडिंग पेयर के लिए ट्रेडिंग 14 जुलाई 2023 को सुबह 6 बजे PDT या 9 बजे EDT पर शुरू होगी। कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक बाइनेंस ने हाल ही में 1000 से अधिक स्टाफ मेंबर्स को निकाल दिया है, जिससे इसके ग्लोबल वर्कफोर्स में भारी कमी आई है और एक्सचेंज की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर संदेह पैदा हो गया है। स्थिति से परिचित एक सोर्स के अनुसार चल रही छंटनी के कारण बाइनेंस को अपने 1/3 से अधिक वर्कफोर्स को खोना पड़ सकता है। कस्टमर सर्विस सहित कई डिपार्टमेंट्स कटौती से प्रभावित हुए हैं, खासकर भारत में जहां लगभग 3 डजन वर्कर्स को जाने दिया गया। ये जानकारी कंपनी के खिलाफ US अथॉरिटीज द्वारा की गई कई रेगुलेटरी एक्शन की वजह से हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि जबकि यूनाइटेड स्टेट्स सहित इंटरनेशनली छंटनी और इसके इस्तीफे हो रहे हैं, कटौती की पूरी गुंजाइश पहले से ज्ञात नहीं थी। बाइनेंस के प्रवक्ता ने छंटनी की पुष्टि की, जिन्होंने सटीक संख्या प्रदान नहीं की। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।